साथियों, मैं ज्ञानशील पंजाब फगवाड़ा से आज हम पहुंचे हैं नानक चंद रत्तू जी जिस स्कूल में पढ़े। अभी हम उनके गांव सकरूली डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से उनके गांव से होकर आए। वहां के उनके जो सीनियर दोस्त रहे, साथी रहे, अधिकारी रहे, उनके इंटरव्यू लेके वहां से आए हैं। वहां से हमें पता चला कि उनकी चौथी तक की जो शिक्षा है वो गाँव के स्कूल में हुई और 5वीं से लेकर के 10वीं तक की मैट्रिक तक की पढ़ाई जो है वो इस स्कूल में जो है, जो अभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है सरदार बलदेव सिंह जी मालपुरी जी की याद से चलता है, उस स्कूल में हम स्कूल के स्टाफ के साथ बैठे हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी है और बाकी सारा स्टाफ स्कूल का जो है वो हमारे साथ बैठा है। और आज हम नानक चंद रत्तू जी के बारे में उनको कुछ बताएंगे भी और कुछ उनके विचार भी। जब उनको पता चला कि नानक चंद रत्तू जी इतनी बड़ी शख्सियत जो हैं वो इस स्कूल से पढ़ी हुई है और अभी उनके ऊपर एक बहुत बड़ी किताब लिखी जा रही है गौरव ग्रंथ के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर के आधुनिक आनंद जो है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जो ब्रदर थे, जब वो राजकुमार थे, राजमहल त्यागा, तो आनंद ने भी उनके साथ में ही घर त्यागा था और वो सबसे ज़्यादा समय जो है वो सिद्धार्थ गौतम के साथ में बिताने वाले आनंद थे। तो ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में उत्तर भारत की बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र में थे। जब वो 1940-42 में जब जो ब्रिटिश सरकार की जो काउंसिल थी उसके मेंबर भी 1942 में डॉक्टर अम्बेडकर बने थे। तो उस समय से लेकर के नानक चंद रत्तू जी जो यहाँ पढ़े हुए हैं, उस समय से लेकर उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे जो है नानक चंद रत्तू जी जो उनके साथ में रहे और ज़िंदगी की आखिरी रात जो 6 दिसंबर 1956 की जो उनकी आखिरी ज़िंदगी की रात थी, तो उस रात को भी वो लगभग 1:30 से 2 बजे ही अपने घर वहाँ से गए थे। दिल्ली में ही रहते थे तो, और 4-4:30 बजे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 दिसंबर को उनका डॉक्टर साहब का देहांत कर होता है, फिर वो लौट के आते हैं। तो मतलब वो उनके साथ बहुत क्लोज रहे हैं और अभी 100 साल हो रहे हैं। 6 फरवरी 2022 को नानक चंद रत्तू जी की जन्म शताब्दी जो है वो आ रही है और ये जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक गौरव ग्रंथ जो है वो लिखा जा रहा है। उनके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और ये बुक छपेगी और इंटरनेशनली अभी नानक चंद रत्तू जी का भी जो नाम है, क्योंकि पंजाब से एक मंगूराम मूंगोवालिया जी भी ऐसे ही गदर लहर में भी थे वो। फिर वो जो पिछड़ों का जो आंदोलन, अनुसूचित जाति जनजातियों के अधिकारों का आंदोलन भी जो चला इस देश में बैकवर्ड ओबीसी के अंदर, तो उसमें भी ये सारा जो है वो जुड़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे धर्मेंद्र शर्मा जी से कि सर, आज आपको पता चला कि नानक चंद रत्तू जी, जैसे हर स्कूल की एक विरासत होती है, हर स्कूल का एक इतिहास होता है कि, और हर स्कूल और हर टीचर, हर प्रिंसिपल जो भी है वो चाहते हैं कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये अगर हम आज स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे यूनिवर्सिटी के वो चांसलर, वाइस चांसलर बने। वो चाहते होते हैं कि हमसे भी बड़ा ये पद है, ताकि वो हम भी एक गर्व महसूस करें, एक मान महसूस कर सके कि ये हमारे स्कूल से या हमारे से पढ़े हुए बच्चे हैं। तो इस स्कूल से इतनी बड़ी एक शख्सियत जो है वो पैदा हुई है। मैट्रिक आज की तारीख में तो कुछ भी नहीं समझा जाता, लेकिन उस समय जब उन्होंने 30-31 के लगभग यहाँ एडमिशन लिया, 38 के आसपास वो यहाँ से मैट्रिक करके गए, उस समय तो आज के पीजी से भी ज़्यादा वैल्यू मैट्रिक की थी।
फिर वो मैट्रिक ही नहीं, फिर जब उनकी जॉब लग गई दिल्ली में तो उसके बाद में फिर उन्होंने ग्रेजुएशन भी किया वहाँ, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी की और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लेवल से वो रिटायर 1980 में हुए। तो उनका जो देहांत है वो 2011 के आसपास उनका जो देहांत है वो हुआ दिल्ली में ही। उनकी फैमिली, उनके बेटे जो है एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक इंग्लैंड में है अभी। और कैसा आप महसूस कर रहे हैं जब आपको ये पता चला कि नानकचंद रत्तू जी स्कूल से पढ़े हैं, तो आप थोड़े अपने विचार जो हैं अपने बताइए। तो जब आपने मुझे बताया कि इतनी महान शख्सियत इस स्कूल से पढ़ी है, तो सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आई रियली फील प्राउड कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि देखो इतनी महान शख्सियत स्कूल से पढ़ के गई है। इस स्कूल का इतना बड़ा योगदान है अपने भारत के इतिहास में, ठीक है, और हिंदुस्तान के जो निर्माता हैं तो उनके साथ वो रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है, बड़ी प्राउड फील कर रहा हूँ। और मेरा अभी दिल कर रहा है कि सारे बच्चों को जाके बताऊँ कि देखो जी इतनी महान शख्सियत स्कूल से पढ़ के गई हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। सर आपको बता दें कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान निर्माता जो है, क्योंकि सारा कुछ जो भी रफ जो ड्राफ्ट जो होता था वो डॉक्टर साहब लिखते थे, लेकिन उसको टाइप करने का काम जो कुछ भी था वो भारतीय संविधान कह लो कि इस स्कूल के विद्यार्थी के द्वारा टाइप हुआ है। सर ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है, बड़ा सौभाग्य है इस स्कूल का। हम सारे जगह बहुत ही खुशी मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और जो भी गौरव बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेज है, जो महाराष्ट्र सरकार के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, हायर सेकेंडरी जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र सरकार का, उनके पास ही कॉपीराइट है बाबा साहब की जो राइटिंग एंड स्पीचेज हैं। और मैक्सिमम किताबों की ड्राफ्टिंग, जो टाइपिंग का भी सारा जो काम है वो नानकचंद जी ने ही किया हुआ है। तो ये अब बच्चों को बताने वाली बात है ही, वाकई ये एक गौरव करने वाली बात है कि इस स्कूल के विद्यार्थी इस लेवल तक जाकर, मतलब जो एक विश्व विभूति डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बन चुके हैं, दुनिया की यूनिवर्सिटियों में उनके आज स्टैचू लग रहे हैं। उनके UNO तक ने उनका अभी जब अभी 125वीं जो 2016 में 125 साल हुए तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनका बर्थडे मनाया। फिर पार्लियामेंट में भी आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में भी 2 या 3 दिन का जो है वो संविधान दिवस, संविधान को समर्पित एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत जो मान सत्कार दिया गया है। तो मैम आप कुछ इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बीइंग लेक्चरर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं अम्बेडकर जी के बारे में तो बताती हूँ स्टूडेंट्स को, बट आज मुझे एक नई बात ये नानकचंद रत्तू जी के बारे में पता चली। तो मेरे तो एक सिलेबस में न्यू एंट्री हो गई है इस पर्सनैलिटी की, तो मैं बच्चों को बताऊंगी कि टाइप के रूप में भी उन्होंने इसे लिखा है। क्योंकि संविधान के बारे में मेरा सब्जेक्ट है, मैं ऑलमोस्ट बच्चों को इसी टॉपिक के ऊपर बताती हूँ। +1 में जब ये सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट बनता है पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर यही आ जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो थोड़ी सी शॉर्टकट नॉलेज तो बच्चे ऑलरेडी उनको पता होता है, बट हम ब्रीफली मतलब एकदम उनको पूरा उसके बारे में बताते हैं। तो आई रियली प्राउड ऑफ कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे स्कूल के पढ़े हुए हैं। आज तक फुटबॉल में और संगीत में तो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के नाम आते ही हैं, बट अब ये एज ए राइटर एक नाम आया नया, तो मुझे बेहद खुशी है। हाँ जी सर, मैम जो कुछ और भी जो ऐसे जो यहाँ से कुछ नामवर शख्सियतें जो इस स्कूल से पढ़ के गई हुई हैं, उनके कुछ नाम बताइए। सर हमारे काफ़ी सीनियर हैं, इनको पता है, ये बता सकते हैं। हमारे स्कूल से पढ़ के गए हैं श्री प्यारा सिंह गिल। हाँ जी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो नेहरू जी के बहुत क्लोज रहे हैं। बहुत। और न्यूक्लियर साइंस प्यारा सिंह गिल। प्यारा सिंह गिल, हाँ जी। यहाँ पे साथ में खरड़ अच्छरवाल गाँव है, वहाँ से पढ़ के गए हैं जी। वहाँ के रहने वाले पढ़ के यहाँ से गए हैं। वो भी ऑलमोस्ट 1900 इसी टाइम में थे, ठीक है, 1930 के आसपास से। उन्होंने पहले तो उन्होंने जो न्यूक्लियर का जो हमारा प्रोग्राम बना उसमें होमी जहांगीर भाभा जी के साथ रहे हैं। ठीक है। तो उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वैसे तो बहुत शख्सियतें जो यहाँ से पढ़ के गई है, लेकिन क्योंकि आपने एक पूछी तो वो मेरे ध्यान में आएगी कि मैं फिजिक्स का हूँ, इसलिए मुझे फिजिक्स से कोई याद आया अच्छी तरह से। हाँ जी, वो भी हैं। मैम बता रहे थे कि पंजाबी गायक नामवर गायक हैं मनमोहन वारिस जी, मनमोहन वारिस भी यही पढ़ के गए हैं। वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ਮਨਮੋਹਨ ਵਾਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम आपसे बस ये एक आशा करते हैं कि इस स्कूल में जो भी
जो डायमंड जो यहाँ से स्टार जो निकले हैं और देश को, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को, खेल में जो भी ऐसे यहाँ से हीरे निकले हैं, उनकी याद में कुछ ना कुछ स्कूल में ऐसा जो है बच्चों को दिखे किसी न किसी रूप में कि हाँ ये स्कूल में पढ़ के गए और हम भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को भी एक गर्व महसूस होगा और एक प्रेरणा भी पैदा होती है कि हम भी कुछ ऐसा इस पढ़ के जाएं तो हम भी कुछ ऐसा नाम कमाएं, देश का, समाज का, अपने परिवार का, अपने इलाके का नाम रोशन करें। तो अपने उनको देख करके स्वाभाविक रूप से एक प्रेरणा पैदा होती है। तो स्कूल में उनकी याद में नानक चंद रत्तू जी हैं या बाकी जो भी हैं, उनकी याद में कुछ ना कुछ ऐसा निर्माण करिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पहले था कि चमकते सितारे एक हम बनाते थे बोर्ड, उस पर हम ऐसे सभी लिखते थे, सभी नाम। हाँ जी, तो लोग अभी पेंट हुए हैं नए, तो वो आप अगर अदरवाइज हम आपको दिखा नाम सकते इसमें हैं, ऐड करेंगे। उसमें ऐड करेंगे अब ये नाम तो जरूर सबसे ऊपर लिखेंगे ये नाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बच्चों को तो हम प्रेयर में बताते ही रहते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। अब कोविड के कारण हम असेंबली भी नहीं करवाते, सीधे क्लासेस में जाते हैं। असेंबली में हम जरूर ये ऐसी असेंबली कुछ में एक्सरसाइज अक्सर हमारे सर, जी 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 जी। प्रिंसिपल सर बताते हैं। जब ये जीवनी शब्द आएगी, हाँ जी, ये तो फरवरी हमें जरूर भेजना। तक जो उनका जन्मदिन जब आ ही रहा है 6 फरवरी हाँ को, जी। जब जीवनी शब्द आएगी वो जीवनी भी हम यहाँ लाइब्रेरी है होगी, तो लाइब्रेरी के लिए हम जितनी कॉपी आप कहेंगे वो कॉपी भी यहाँ पर पहुँचाएंगे, ताकि वो स्टाफ भी पढ़े और बच्चे भी पढ़ सके, तो पता चले कि हमारे स्कूल का कितना अच्छा बैकग्राउंड है। और हमें कोशिश करिए कि उनका जो अगर रिकॉर्ड कहीं हमें मिल जाए नानक चंद जी का, तो इतना आप बताइए। हाँ जी, उनका जो एडमिशन, देखो हमारे पास एडमिशन विड्रॉल होता है, जहाँ पे एडमिशन जब होती है तो प्रत्येक साल लिखा जाता है। जी 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 कोशिश करेंगे पुराना कहीं ना कहीं पड़ा होगा, ढूंढने की थोड़ा टाइम लगेगा, जी जी पर ढूंढ करेंगे। देखो हमारे लिए बड़े गौरव जी की जी बात जी है। उस अगर वो बुक में आ सकता है, जैसे ये किताबें बाबा साहब के ऊपर रत्तू जी ने लिखी हैं, तो ये बहुत ही प्रमाणिक किताबें मानी जाती हैं। जितने भी स्कॉलर हैं, रिसर्च करने वाले हैं बाबा साहब के ऊपर आज की तारीख में, वो इस बुक को रेफरेंस बुक की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये खुद उनके साथ रहे। ऐसा नहीं है कि कोई इधर उधर से किताबें कुछ पढ़ी और आगे एक और किताब लिख ली। इन्होंने तो अपनी जो पंजाबी में हड बीती जो अपने एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं। सर ये सुनवाई जो इस चीज़ में ना बहुत पुरानी है। मैं एक दिन पढ़ रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਪਰ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੇਪਰ राजधानी उस वक्त लाहौर से लिया ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हाँ जी, हाँ जी, 1947 तक तो लाहौर ही हमारी कैपिटल रही है। सही है, सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है इसके लिए। चलो हमारे लिए खुशी की बात है, अच्छी बात है। हमें भी यार कोई देखो बहुत अच्छी बात पता लगी है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ और कुछ मैम तुसी कुछ कहना चाहते हो? जी जी,